हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट 19 का पार्ट नंबर 3 जिसमें हम 61 क्वेश्चन से लेकर के पढ़ेंगे जाके कितने 19 क्वेश्चन तक। ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा हर एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्जामिनेशन टीचर के लिए होते हैं उनके लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे तुम्हारा एल्टीग्रेड हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जाके, चाहे आरपीएस हो, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो कहता है इफ़ ए और बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर कितना है 3 है, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू ये है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टर्म्स ऑफ ए बी का मान बताना है। ठीक है। अब हमें जो फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लगे जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab। अब इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो 2 की पावर हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी, ये आ जाएगा यहाँ पे b। ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा। ठीक है। और ए की डिटर्मिनेंट, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये आ जाएगा कितना 2, और ये कितना हो जाएगा ताकि 3, तो कितना हो जाएगा 8 6 48, कितना आ जाएगा 48। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बराबर होता है 2 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू होती है। ठीक। तो अब यहाँ पे n का मतलब होता है जितना ऑर्डर होगा जाके वही वाला इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और अपना सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड देन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू डॉट कहाँ तक है 95 तक है। तो अब बताइए डिवाइडेड बाई 15। अगर हम इसको डिवाइड करें तो बताना है कि शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, ये निकालना है। ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि 15 से पहले अगर हम इनमें से संख्या ले लें वो 15 से भाजित कम नहीं होंगी जाके। ठीक। तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा जाके 2, प्लस के साथ फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा 6, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान तो हो जाएगा जाके 4 3 6 चौका 24। ठीक। अब इनको जोड़ लीजिए। अगर हम 5 का जोड़ते हैं तो ये 120 आ जाएगा। ठीक। इनको सबको जोड़ लेके देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद ये वाला टर्म आगे के घटा देंगे। ठीक है। तो ये हो गया कितना 9 और 9 ये और 9 और ये कितना हो जाएगा 33 और प्लस 135 ना 120। तो ये जोड़ देंगे जाके तो 33, ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको सवाल को करते हैं तो पहले 4 टर्म ले लीजिए, कितने पहले 4, और उनका सम कर लीजिए 33 और 15 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा 3 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 2 बार 15 दूनी 30 चला जाएगा। तो पहले टर्म लेने के बाद रिमाइंडर 3 बचा, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 20 का राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, पहले 4 ले लेते हैं, या पहले 4 जो पद होंगे जाके वो इससे डिविजिबल नहीं होंगे जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है, कहता है कि अगर कोई एक लाइन है x/l इक्वल टू y/m और z/l इज ग्रेटर ऑफ द कोन x² माइनस के 2y² प्लस के साथ 3z/0। तो अब ये बताना है कि इसकी शंकु की जनक रेखा क्या होगी जाके। तो इससे सबसे सरल सवाल ये है, जो इसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं ना, DRS दे रखे हैं। ठीक है ना। तो जितने ये दे रखे हैं एलिमेंट, तो इसे इक्वेशन में रख दीजिए, तो ये हो जाएगी l² माइनस के साथ 2m² प्लस के साथ 3n², ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। जाके इसमें क्या करना है, एलिमेंट के मान रख देना है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक प्लेन है XY LX प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी टच द कॉन्सर्ट
कोइंसाइड, ठीक ना, यानी कि किसी शंक को या कोण को ये क्या करता है, टच करता है, ठीक ना। तो जब टच करता है तो अब उसका समीकरण हमें बताना है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, दिया है Lx प्लस के साथ My प्लस के साथ Nz इक्वल टू P दिया है, ठीक है। अब कोइंसाइड जिसको टच करता है वो कितना दिया है, ax स्क्वायर प्लस के साथ b वाई स्क्वायर प्लस के साथ c जेड स्क्वायर बराबर 1। अब मान लीजिए ये इसका अगर टेंजेंट निकालें, इसी की क्या निकाल लें हम, टेंजेंट निकाल लें। टेंजेंट निकालेंगे जाके तो क्या आ जाएगा, जाके हमारा ax x1 प्लस के साथ b वाई y1 प्लस के साथ c जेड z1 इक्वल टू 1। ठीक, अब मान लीजिए वो अल्फ़ा बीटा और गामा से होके पास होता है, वो वहाँ से गुजरता है, तो ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराएंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, ए अल्फ़ा, ठीक, एक्स प्लस के साथ बी बीटा वाई प्लस के साथ सी गामा जेड इक्वल टू 1। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई जाके, और ये भी हमारी एक, ये भी लाइन की हो गई और ये भी प्लेन की हो गई जाके, दोनों हो गई जाके, ठीक। और ये वाली टेंजेंट की हो गई, ये हमारी प्लेन की। अब ये इसको टच करेगी जाके, तो इसका यहाँ से क्या कर निकालते हैं, इनको हम कंपेयर कर देते, क्या कर देते, तो क्या करेंगे जाके, तो इनसे आ जाएगा ए अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू बी बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू एन वो सी जेड सी गामा अपॉन एन इज इक्वल टू 1 पी। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे जाके, एल बट्टे ए पी, बीटा की वैल्यू निकली जाएगी एन बट्टे बी पी, और गामा की वैल्यू निकलेगी जाके हमारे एन बट्टे सी पी। अब दीज वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में क्या रख देंगे हम, मान रख देंगे, ठीक है। और जैसे ही इसमें मान रखेंगे जाके, देखो मान रखने के बाद हमें मिल जाएगा जाके कितना, एल स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा जाके ए, प्लस एम स्क्वायर बट्टे बी से बी कट जाएगा, बचेगा कितना, एक बी बचेगा, ठीक है। और पी को हम उधर ले जाएंगे जाके, पी से इधर वाला हमारा कट के बाहर आ जाएगा, ठीक। ये प्लस के साथ बचेगा एन स्क्वायर बट्टे सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद ये हमारा बच गया, यही इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कहाँ कोई इक्वेशन है इस तरह की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशियल दे रखा है, ठीक ना। तो u बराबर ये दे रखा है e की पावर एक्स वाई और डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड के सापेक्ष इसका एक एक करके डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले डेल u ओवर डेल x, इसको लिख सकते हैं कितना, e टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक। और x के सापेक्ष करेंगे तो क्या बचेगा, डॉट बाई जेड। अब यहाँ पे इसको डेल स्क्वायर y बट्टे डेल x और डेल y, और फर्स्ट इंटू सेकेंड से फिर कर देना है इसको, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे जाके, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही e टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस इंटू और अब y के सापेक्ष करेंगे, आगे एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो ये है ही, प्लस के साथ e टू द पावर कितना, एक्स वाई जेड और इंटू जेड, क्योंकि यहाँ पे बाई के सापेक्ष कर दिया इसका, ठीक। अब ये आ गया। अब इसका फिर दोबारा करना है, क्या करना है, डेल क्यू बाई यू डेल एक्स डेल वाई के सापेक्ष हो गया, अब डेल जेड के सापेक्ष करेंगे, तो ये मिल जाएगा जाके हमें e टू द पावर एक्स वाई जेड और डॉट एक्स वाई जेड के सापेक्ष किया, फिर यहाँ पे मिल जाएगा जाके हमारे कितना था, एक्स जेड और वाई जेड, ठीक, ये आ गया, ठीक, प्लस 2 टर्म्स ऑफ e टू द पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस के साथ
ई टू द पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड, इतना आ जाएगा। ठीक, अब हम इसमें से क्या करेंगे, जाके ई टू द पावर एक्स कॉमन एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो बनेगा जाके हमारे 1 प्लस के साथ ये देखो 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इसको हम करा चुके हैं क्वेश्चन अपने, अभी जो कैलकुलस की सीरीज चली है तो उसमें इसका उसमें आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये डी इसका राइट आंसर। जो हमारी कैलकुलस की सीरीज है उसी में इसका आंसर है। तो इसको हम कैसे करेंगे जाके, तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, इसको हम बोथ साइड ले लेंगे लॉग, तो ये 1/2 तो है ही पहले से, 1/n तो हमारा है ही, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा लॉग, ठीक है ना, लॉग 1 प्लस के साथ n प्लस के साथ r, n प्लस के साथ r की पावर हमारी अभी कितनी रहेगी जाके यहाँ से 1/n। ठीक है, तो 1/n तो ये रहा, इंटू 1/n एक और आ जाएगा, और इसमें से हम एक n कॉमन लेंगे जाके, तो लॉग ये आ जाएगा कितना हमारा, इधर ये लॉग ले लिया। ठीक है, तो लॉग लेने से हमारा कितना बन जाएगा जाके यहाँ से, इसमें से पहले लेना पड़ेगा, एक मिनट गलत हो रहा है यहाँ से, ये हुआ। ठीक है, तो अब इसमें से हमने क्या ले लिया, 1/n लॉग के साथ कॉमन ले लिया। ठीक है, इतना आया। ठीक है, तो इसमें है ये 1/n बाहर नहीं है यहाँ पे, इसीलिए गलती हो रही है ना, तो लॉग ले लेंगे, लॉग अब सही आ जाए, लॉग ये आ जाए 1, लॉग बाहर ले लिया है n, तो 1 प्लस के साथ 1/n और यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है, इतना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/n की जगह पर रखेंगे जाके dx, और r/x की जगह r/n की जगह पे रखेंगे जाके x। अब लिमिट बनानी है, तो इनफाइनाइट रखेंगे जाके, तो x का मान कितना है यहाँ पे, n का मान कितना है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान 0, एक लिमिट आएगी हमारी 0। अब यहाँ पे कहाँ तक जाएगा जाके, n तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो n रखेंगे आगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, n/n इक्वल टू x हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैसा है, देखो n की जगह पर हमने पहले रखा इनफाइनाइट, और दूसरी बार n बराबर रखा कितना हमारा n। ठीक, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बचेगा लॉग 1 प्लस के साथ x इंटू dx, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो, वो इंटीग्रेशन नहीं होगा जाके, इनको सॉल्व कर लेंगे जाके 1 इंटू 8 तक करके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, ई डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या ये हो चुका है, इसलिए ठीक है। अब द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इसका निकालना, क्या सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, सॉल्यूशन निकालना है तो इसका हमें चाहिए सबसे पहले, देखिए तो यहाँ पे ये 22 का दे रखा, सबसे पहले इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म होना चाहिए। ठीक है ना, तो dy/dx यहाँ पे आ जाए बाई स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के साथ बाई पावर -1/x इक्वल टू 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, t बराबर हम मान लेते हैं बाई की पावर -1। ठीक, तो ये हमें क्या मिल जाएगा जाके यहाँ से, dt/dx इक्वल टू क्या जाए माइनस के बाई स्क्वायर dy/dx मिल जाएगा, और इसी को हम क्या रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा जाके, इसकी जगह पर dt रख देंगे, ये हो जाएगा dtx। ठीक है ना, इतना आ गया, और लिख सकते हैं माइनस के t/x और इक्वल टू माइनस के t, सॉरी माइनस के 1। ठीक, अब इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे जाके, इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा जाके कितना, e टू द पावर कितनी वैल्यू है t की, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन माइनस 1/x इंटू dx, ये कितना हो जाएगा जाके, e टू द पावर माइनस के लॉग माइनस के लॉग x। ठीक है,
अब इस वन को हम ऊपर ले जाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके log e टू द पावर में e टू द पावर log 1/x, ये log से log खत्म हो जाएगा जाके, इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा जाके वो ना 1/x। अब उसका जनरल सॉल्यूशन लिख दीजिए। जनरल सॉल्यूशन कितना होता है हमारा t इंटू इंटीग्रल फैक्टर y और 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस की यानी q इंटू 1/x इंटू dx। इसको सॉल्व कर लेना है तो ये आ जाएगा ty(x) इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे जाके माइनस के log x प्लस के साथ log c। इसको सॉल्व कर लेना है तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 1/xy इज इक्वल टू log c/x। इसको सॉल्व कर लीजिए तो log यानी कितना आ जाएगा जाके log 1 बराबर आ जाएगा जाके कितना log c/x इंटू xy, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके सी। देखिए कौन सा है, log xy इंटू सी इक्वल टू 1। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है सवाल कि द सेंटर ऑफ द सर्किल आर इज इक्वल टू दिस। अगर ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है तो उसका सेंटर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से आर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। ठीक, और एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा और वाई बराबर होता है हमारा आर साइन थीटा। तो ये यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। ठीक है, और इजुकल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस के 6x प्लस के साथ 4y। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना तो ये आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ ये प्लस का कितना हो जाएगा 6x और माइनस के 4y और माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ से सेंटर निकाल लेना जाके, तो माइनस के कितना आ जाएगा जाके हमारा g का मान आ जाएगा जाके कितना माइनस के 2 यानी कि 2 और f का मान आ जाएगा कितना माइनस के 2, सॉरी ये 3 हो जाएगा ना, 2 यानी कि 2 का यहाँ पे भाग देते 2 का यहाँ पे भाग देते हैं तो यही रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो सेंटर होता है, सेंटर वो होता है माइनस के g माइनस के f। तो ये हो जाएगा जाके माइनस के 3 प्लस के 2, ये हमारा सेंटर इसमें हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा, इसमें से माइनस के कौन सा हो जाए ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा हो जाए, सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है 69 ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल इसके बीच में। तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए dt के सापेक्ष। तो इसका इंटीग्रेशन dt के सापेक्ष कितना हो जाएगा जाके हमारा हो जाएगा जाके t की पावर 2/2 और कितना 1/2x। तो ये आ जाएगा जाके एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस के साथ 1/2 ये आ गया। ठीक है, अब इसका हमें ये f(x) मिल गया, हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो हमें f'(x) भी निकालना पड़ेगा जाके। तो f'(x) कितना निकलेगा, इसका 2 बाहर 2 से 2 कट जाएगा, केवल x बचेगा और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। तो माइनस के 0 कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ जाके कि f'(x) बराबर कितना आएगा, अगर इसको हम किसके बराबर कर देते महत्तम के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो वो जो f(x) होता है f'(x) होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर। यानी कि जो वैल्यू हमारी है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से x बराबर आ जाएगा जाके 0। अब ये वैल्यू है वो किस फलन में रख देना है जो हमें फलन दे रखा था। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू देखते हैं, f0 का मान कितना आता है जाके माइनस के 1/2। अब माइनस की वैल्यू आई तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अगर नेगेटिव आती तो ये हमारा क्या हो जाता मिनिमम हो जाता। ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा 1/2 कितना हो जाए 1/2 इसका
राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर हमारा नहीं, -1/2 है ना, -1/2 सॉरी, कितना हो जाए, -1/2 ये आया, देखें, हाँ -1/2, ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द रेस्पेक्ट ए बी सी फ्रॉम द साइड ऑफ ए बी बी सी और रेस्पेक्टिवली ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो अब ये कैसा है कि ए बी सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन बनती है जाके ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0 के बराबर आता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ठीक। और एक और कंडीशन होती है कि अगर त्रिभुज है ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर 0, इसमें हमने क्या कर दिया, ए से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये कंडीशन आ गई, ठीक है। और हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए ही रहेगा जाके, इससे कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस माइनस के साथ ये हो जाएगा, और सी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस के ए क्रॉस सी ई आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसकी आपस में ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, बराबर होती है। ये कैसी वैल्यू होती है, ये हमारे बराबर के बराबर आ जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द दिस इक्वेशन। अगर कोई ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो अब बताइए उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना जानते होंगे जाके, ठीक है ना। तो क्या करना है, तो इसका आ जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहली आ जाएगी एक्स माइनस का 3y, ठीक है, और माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली आ जाएगी x माइनस का 3y प्लस के साथ 4 बराबर 0। यानी कि ये कैसी होगी जाके, ये होगी जाके पैरेलल लाइन। कैसी हो जाएंगी, ये हमारी पैरेलल लाइन हो जाएंगी जाके, ठीक है। जब ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी तो अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच पैरेलल लाइन की क्या होती है, d1 माइनस का d2 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर। तो ये कितना है, 4 और 1 5, 4 प्लस के साथ 5 बट्टे कितना 1 प्लस के साथ 9, ठीक, 5 बट्टे 10 कितना आ जाएगा, 5 बट्टे अंडर रूट में 10। अगर काटना चाहो 5 से ये कितनी बार, अंडर रूट 5 बार, और नीचे अंडर रूट 2 बार, तो 5 अंडर रूट 2 फैक्टर कर लिए, तो ये आंसर आ जाए 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा। अब ये पिछला वाला सवाल था, उसी की तर्ज पे है। पहले इस वाले फंक्शन का क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल एक्स वाई, ठीक है। इसको निकालेंगे जाके, तो इसका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मिल जाएगा हमें, ऑप्शन नंबर हमें 1 मिनट डेल एक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाए, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। अब कैसे करते हैं देख लीजिए। u इज इक्वल टू हमें दे रखा है x⁻n−1 y f डैश y अपॉन x, ठीक। कैसे करेंगे जाके, तो यूलर थ्योरम होती है क्या, या आयलर थ्योरम होती है, वो कहती है कि x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू क्या होता है, एन यू ऑर्डर ऑफ u होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, x इसी समीकरण का इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देना है। तो x डेल u ओवर डेल x स्क्वायर ये हो जाए स्क्वायर, प्लस के साथ डेल u ओवर डेल x प्लस के साथ y डेल u y ओवर डेल x और डेल y इक्वल टू एन डेल u ओवर डेल x। इन दोनों को क्या कर लेंगे, इधर ले लेंगे और ये वाला रिजल्ट हमें मिल जाएगा जाके। इनको लेंगे जाके तो एन डेल u ओवर डेल x माइनस के साथ डेल u ओवर डेल x,
और इसमें से डेल यू ओवर डेल एक्स कॉमन ले लेंगे जाके, तो डेल यू ओवर डेल एक्स कॉमन लेने के बाद n माइनस के 1 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। तो अब इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई? इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी निकालने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं जेड माइनस के साथ 2 प्लस के साथ 2i, 1 मिनट, 2i। ठीक है, ये लग गया। तो इसको हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिख सकते हैं जेड माइनस के साथ 2 प्लस के साथ 2i इज इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जेड ऑफ इसका क्या हो जाएगा जाके, इसको हम खोल देंगे जाके, तो ये हो जाएगा कितना, 4 प्लस के साथ 4 इज इक्वल टू कितना, 1। अब इसको ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के साथ 8 यानी 2√2, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जाके। ठीक है, यानी कि 2√2 + 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 2 लाइन का सवाल था। अगला सवाल तो कहता है कि यदि जी बराबर इतना और इतना इतना है, यानी कि एक हमें सेट दे रखा है। ठीक है ना, और अब ये बताना है कि यह एक अंडर ग्रुप एडिशन के साथ है। ठीक है, एडिशन के साथ नहीं होता है। ठीक है, अंडर ग्रुप द मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी -1। ठीक है, बिल्कुल गलत है, -1 तो आइडेंटिटी होती नहीं मल्टीप्लिकेटिव की। ठीक है ना, इसलिए गलत है ये। ठीक है, ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी, ये ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 और इसकी आइडेंटिटी हमारी i⁴ बनती है जाके। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या होने का जगह, अ सेट ऑफ द हैज एन एलिमेंट। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन विच ऑफ द पॉसिबल ऑफ द दिस। तो अब इसमें बाइनरी ऑपरेशन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन पूछा गया है, यानी कि n और n की n² ये होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अब इसमें पूछा गया कि अगर ये सिस्टम में नॉन जीरो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो जब नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट आएगा जाके वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, 1 1 1, 4a 3b 3c a b c। अब इसको बस खोल देना, खोलना चाहो तो खोल लेना, नहीं घटाना चाहो इसको घटा सकते हैं। तो घटाने पर यहाँ पे इसमें घटा दीजिए इसको और इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो हम C2 को चेंज कर रहे हैं, वो R2 को चेंज कर रहे हैं R2 - 7 R1, और R3 को चेंज कर रहे हैं R3 - 7 R1। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा जाके देख लीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 4a। ठीक, ये 0, इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो 3 कॉमन आ जाएगी ना, नहीं इसमें से इसको घटाएंगे जाके, इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 3b - 4a। ठीक, और इधर बचेगा जाके हमारे पास कितना, यहाँ पे 4a, और इधर देखिए यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, a और b - a ये बचेगा। ठीक है, और नीचे वाला बचेगा 0, और फिर कितना बचेगा जाके, हम 3c माइनस के साथ 4a और c माइनस के साथ a, ये है। अब बन के सापेक्ष इसको खोल देना, बाकी का ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसके सापेक्ष बन के सापेक्ष खोलते हैं तो ये आ जाएगा 3bc - 7, ये आ जाएगा कितना 4ac, फिर a के साथ खोला -3bc ba,
ठीक है ना। और ये हो जाए माइनस के माइनस प्लस के साथ 4a²। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करना है तो ये हो जाएगा 3bc। ठीक है ना, माइनस के साथ, क्योंकि माइनस होता है ना माइनस इसमें। ठीक है, माइनस के इसका ये माइनस माइनस ये माइनस और प्लस के साथ कितना हो जाएगा 3ac। ठीक, 3ac। अब 4 का गुणा करेंगे तो ये माइनस ये प्लस का कर देगा जाके, कितना हो जाएगा 4ab। और माइनस के ये हो जाए माइनस, फिर माइनस का हो जाएगा जाके कितना, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का हो जाएगा जाके 4a²। a² से a² हमारी कट जाएगी। ठीक है, a² से a² हमारी कट जाएगी जाके। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए घटा दीजिए, ये bc इससे ये कट जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद 3ac से ac ये रहा, तो यहाँ पे क्या बचेगा जाके माइनस के ac। ठीक है, और यहाँ पे ba है, यहाँ पे ab है। ठीक है ना, तो कितना बचेगा जाके प्लस के साथ ab। और कुछ नहीं, और कहीं गलत हुआ था। टू ए सी कहीं गलत हो गया था। चलो दोबारा करते हैं। 3bc सही है, तो 4ac सही है, फिर 3ab सही है। ठीक है, और माइनस के ये माइनस के होंगे जाके, माइनस के ये प्लस के सही है, प्लस के कितना है 4a²। ठीक, अब 3bc और 3ac फिर 4ab, तो 4ab जे रहा है, तो 4ab इज इक्वल टू, यहाँ पे जे 3, एक मिनट गलत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे बचेगा जाके 3ac और यहाँ पे बचेगा जाके कितना 4ab। अब इसमें से हम क्या करेंगे जाके, इसमें से a कॉमन ले लेना। क्या करना है, a कॉमन ले लीजिए, इसको बराबर 0 के बराबर है, a कॉमन ले लें, ख़त्म कर दें। a प्लस के साथ c इज इक्वल टू 4b, ये हो गया। ठीक है, अब ये तो किसी का सूत्र है नहीं, तो इसको लिख सकते कितना, इसमें से हम क्या करें ac से भाग देते थे, कितना नहीं ac से नहीं abc से, और इधर ab। ठीक है ना, तो ab से ab, तो देखिए कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, ये 2 ab, यहाँ से 4ab, ये भी ये, हाँ ये रहा ab, ये रहा ab, ये रहा, यहाँ पे केवल ab बचेगा जाके, कितना ab, यहाँ पे b बचेगा जाके। अब जब b बचेगा, यहाँ से कुछ बन ही नहीं रहा है ना, तब बन नहीं रहा है तो कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। देखिए कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, तो रिजल्ट में अंततः ये बन जाएगा जाकर 2ac बराबर ये बन जाएगा जाके हमारा कितना, देखिए यहाँ से जो यहाँ से अब रिजल्ट आएगा जाके हमारा कितना 2ac बराबर bc प्लस के साथ ab। अब यहाँ पे जब इसमें जब भाग, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, b कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा कितना, b कॉमन लिया तो यहाँ से हमारा बचेगा c प्लस के साथ a बटे 2ab। अब इसको भाग दे देना, तो 2/b इज इक्वल टू बच जाएगा c से c, ac है ना, c से c कटेगा जाके 1/c प्लस के साथ 1/a। यही हमारा हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी में, जीपी में इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो एचपी में मान इसका हो जाएगा। ठीक है, हम गलत बोल गए, यहाँ पे एबीसी किस में आ जाए, एचपी में आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा 77 क्या कहता है कि सब नॉर्मल ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सब निकालना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सब लेंथ हो जाएगी जगह y1 इज इक्वल टू dy/dx। तो सबसे पहले जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है उसमें dy/dx निकालना है, तो ये हो जाएगा
ये सब नॉर्मल का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल का सब, ठीक है ना। तो बाई वन और ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy ओवर dx जो निकल के आ जाएगा x बट्टे बाई, इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना था, एक मिनट, a बाई अंडर रूट 2, ठीक है। तो a बाई a अंडर रूट 2 दिस इज कैंसिल, तो 1 बाई अंडर रूट 2 ये कट के बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए बाई वन या बाई चाहिए, हाँ सॉरी, बाई वन का मतलब होता है यहाँ पे बाई की कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक। तो नॉर्मल इज इक्वल टू आ जाएगा जब बाई वन का 2 टाइम्स a अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जाके, आंसर आ जाएगा जाके हमारा कितना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इसका तो देखो इसकी तो ट्रिक होती है, अगर इस तरह का सवाल है और ये दोनों फंक्शन हमारे एक से हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो और ये वाला किसी न किसी का होल स्क्वायर होना चाहिए, x माइनस 14 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, और तब उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक। तो इसके तरीका होता है कि a और b ग्रेटेस्ट इंटीजर और a माइनस बी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कुछ भी बने प्लस के साथ यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका अगर इस तरह का सवाल है तो क्या करते हैं, b माइनस के साथ कितना, a बट्टे 2, यानी कि 10 में से 4 गए 2 बट्टे 2, यानी कि 6 बट्टे 2, यानी कि 3, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 89, इसको मैं बता चुका हूँ, कर्ल एफ, और ये सेलेनियन क्या कहते हैं इसको, सेलेंडियन वेक्टर है, चल जो बच गई थी, ठीक। तो इसका मतलब हुआ जाके अगर एफ एक सोलेंडल मेथड वो वेक्टर है, तो इसका मतलब हुआ जाके डिव या डाइवर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये होता है किसके बराबर, 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब कर्ल और कर्ल ये होता है, कर्ल एफ इज इक्वल टू होता है हमारा डेल ऑफ डेल माइनस के डेल स्क्वायर ए, इसके बराबर होता है, ठीक। अब कर्ल 3 बार दे रखा है, तो इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस के साथ ये हो जाएगा कितना, डेल स्क्वायर ए। ये आंसर है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके भाई फार्मूला होता है कर्ल 3 के लिए, तो ये 2 के लिए तो ये हो गया था कि CURL ऑफ एफ, और एक और लिख दो CURL, उसके लिए ये फार्मूला हो जाता है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये, तो डेल एफ इज इक्वल टू दिस डेल यू ओवर दिस, तो अब इसमें से ये निकालना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा जाके, तो हमें क्या करना है, पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है, फिर डेल यू ओवर डेल वाई निकालना है। क्लियर है। यहाँ से देख लीजिए, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, जो रिजल्ट आ जाएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष ये वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 81, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड एट एनी पॉइंट ऑफ कार्डोइड, ठीक है। तो इसके लिए सेंटर की जो होती है वो सूत्र होता है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है 2/√3 सॉरी अंडर नहीं, इंटू 2 टाइम्स ऑफ AR, ये इसका सूत्र होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, यदि R इक्वल टू A1 माइनस कॉस थीटा दिया रखा हो और कौन सा हो, कार्डोइड हो, ठीक ना। तो 2/√3 और √3 2 टाइम्स ऑफ AR, ठीक। क्लियर। ए यहाँ पर रही और आर ये वाली, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, सॉल्व द
द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी दिस। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालते हैं, बिल्कुल सरल तरीका होता है इसको। तो अब यहाँ पे इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जाके, और जहाँ पे P है उसकी जगह पे हम A रख देंगे, P है वहाँ पे क्या रख देंगे A, और इसको सॉल्व कर लेंगे जाके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P की जगह पे हमने क्या रख दिया A, और यहाँ पे जब अंडर रूट लगा है तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बाई की जगह पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पे अंडर रूट। तो और यहाँ पे क्या है इसका क्वेश्चन हमारा, द टोपोलॉजी ऑफ द एक्स मेंबर ऑफ द बाई इज कॉल्ड, ये टोपोलॉजी से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर किसी उसे कहते क्या है, ओपन सेट। अगर बाई गामा वी है टोपोलॉजी ऑन द एक्स, देन मेंबर ऑफ द बाई इज आर कॉल्ड होता है वो ओपन सेट हमारा होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये 84 क्वेश्चन क्या कहता है टोपोलॉजी से, ये भी है कि लेट ए आर एंड बी सी, देन विच ऑफ द दीज इज नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या है, अगर टोपोलॉजी ऑन एक्स निकालते हैं तो वो क्या निकलना चाहिए हमारा, वो हम उसमें निकाल लेते पहले, तो वो जो नहीं मिलेगा जाके वही हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, ठीक। बाकी का इसका देखो, एक का ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब इसमें जो दे रखा है टोपोलॉजी ऑफ एक्स, ये वाला सी नहीं है, इसका ये सी नहीं है, बाकी के इसमें क्या है टोपोलॉजी इसका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट ऑफ द दिस फंक्शन, ठीक है, अब ये 0/0 फॉर्म में हो रहा है कि नहीं, देखिए 0/0 फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, π/2 रखेंगे जाके, तो यानी 1/√2 ये आ जाएगा, 0 से 1 और π/2 4 1 तो ये 0/0। अब ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, डिफ्रेंशिएशन कर देना। ऊपर का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बट्टे यहाँ पे 1 का 0, साइन का 1/√2 इंटू कॉस एक्स। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे लिमिट रख देनी है, बाकी का आंसर आ जाएगा जाके। तो sec π/4 का होल क्यू बट्टे 2 टाइम्स ऑफ अंडर में cos π/4। ठीक, अब यहाँ पे cos इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 की पावर 3 हो जाएगा, 3√2 सॉरी, और नीचे कितना 1 ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, और ये √2 सॉरी कितना हो जाएगा, √2 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और 2 से 2 खत्म, तो आंसर बचेगा कितना हमारा, बचेगा कितना, इतना 2 आज का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा जाके यहाँ से, द वैल्यू ऑफ द लेमडा इज हैव द इक्वेशन। तो अगर 1 ये इक्वेशन हैव अ इक्वेशन, एक सॉल्यूशन रखते हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी जाके वो 0 के बराबर, यहाँ से नहीं यूनिक सॉल्यूशन होता तो आ जाती ना, हैव ए इक्वेशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ 1 1 1 और सच दैट 1। ठीक है ना, और 1 2 4 फिर लेमडा, तो ये आ जाएगा 1 4 10 और ये लेमडा। ठीक, ये है, इसको बस सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद इनको हम करेंगे, इससे इसको घटाएंगे और इसको इसके घटाएंगे, तो 1 1 1 लेमडा, और यहाँ पे ये 0 बचेगा, फिर 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 3 और 1 माइनस के लेमडा, या लेमडा -1, और फिर ये 0, फिर बचेगा 3 9 और लेमडा स्क्वायर माइनस के 1, लेमडा स्क्वायर माइनस के 1 ये बचेगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे अब इसको खोल देना था, तो अब यहाँ पे जैसे इसको खोलेंगे जाके, तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का 3 का घटा दें और इसमें से घटा दें, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 0 0 0, और
इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस के साथ 3 लेमडा प्लस के साथ कितना 2। अब इसके फैक्टर कर लेना है, इसके फैक्टर कर लेंगे जाके तो इसके फैक्टर बराबर आ जाएगा कितना, लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 2 और लेमडा इक्वल टू 1। तो लेमडा इक्वल टू 1 और 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें कितना है, ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसका मान रखना है कितना है 2 और 1 इसकी लेमडा की वैल्यू होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 88 क्या कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो सीधा सीधा हमें क्या रखना है, इसका आई एफ निकाल लीजिए। तो आई एफ कितना हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर कितना हो जाएगा, माइनस का है दिया ही है, ये किसका दिया, ये माइनस का दिया है। तो अभी तो निकाला ही था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के साथ 1/x इंटू डी एक्स, 0 ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर -1, तो आ जाएगा 1/x इसका ई एफ आ जाएगा, ठीक। तो अब इसमें क्या रखते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन ले लीजिए। तो क्या होता है y, ठीक है, यानी p और इंटीग्रल फैक्टर 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर ऑफ 1/x इंटू क्यू एक्स हमारा कितना था 2x स्क्वायर प्लस के साथ 3x प्लस के साथ 4 इंटू डी एक्स। आगे क्या है इसका क्वेश्चन हमारा, द टोपोलॉजी ऑफ द एक्स मेंबर ऑफ द y इज कॉल्ड, ये टोपोलॉजी से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर किसी उसे कहते क्या है, ओपन सेट। अगर y गामा वी है टोपोलॉजी ऑन द x देन मेंबर ऑफ द y इज आर कॉल्ड होता है वो ओपन सेट हमारा होता है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये 84 क्वेश्चन क्या कहता है, टोपोलॉजी से ये भी है कि लेट ए और ए एंड बी सी देन विच ऑफ द दीज इज नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या है, अगर टोपोलॉजी ऑन एक्स निकालते हैं तो वो क्या निकलना चाहिए हमारा, वो हम उसमें निकाल लेते पहले, तो वो जो नहीं मिलेगा जाके वही हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ठीक। बाकी का इसका देखो, एक का ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब इसमें जो दे रखा है टोपोलॉजी ऑफ एक्स, ये वाला सी नहीं है, इसका ये सी नहीं है, बाकी के इसमें क्या है टोपोलॉजी इसका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट ऑफ द दिस फंक्शन, ठीक है। अब ये 0/0 फॉर्म में हो रहा है कि नहीं, देखिए 0/0 फॉर्म में हो जाएगा, ठीक। π/2 रखेंगे जाके तो यानी 1/√2 ये आ जाएगा, 0 से 0 1 और π/2 4 1 -1, तो ये 0/0। अब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन कर देना, ऊपर का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टे यहाँ पे 1 का 0 साइन का 1/√2 इंटू कॉस एक्स, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे लिमिट रख देनी है, बाकी का आंसर आ जाएगा जाके। तो सेक π/4 का होल क्यू बट्टे 2 टाइम्स ऑफ अंडर में कॉस π/4, ठीक। अब यहाँ पे कॉस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 की पावर 3 हो जाएगा, 3√2 सॉरी, और नीचे कितना 1 ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कितना हो जाए, और ये √2 सॉरी कितना हो जाएगा √2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और 2 से 2 खत्म, तो आंसर बचेगा कितना हमारा, बचेगा कितना, इतना 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा जाके यहाँ से, द वैल्यू ऑफ द लेमडा इज हैव द इक्वेशन। तो अगर 1 ये इक्वेशन हैव अ इक्वेशन, एक सॉल्यूशन रखते हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी जाके वो 0 के बराबर, यहाँ से नहीं यूनिक सॉल्यूशन होता तो आ जाती ना, हैव ए इक्वेशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ 1 1 1 और सच दैट 1, ठीक है ना, और 1 2 4 फिर लैम्डा, तो ये आ जाएगा 1 4 10 और ये लैम्डा,
ठीक ये है, इसको बस सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद इनको हम करेंगे, इससे इसको घटाएंगे और इसको इसके घटाएंगे। 1 1 1 लैम्डा, और यहाँ पे ये 0 बचेगा, फिर 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 3 और 1 माइनस के लैम्डा या लैम्डा माइनस 1, और फिर ये 0, फिर बचेगा 3 9 और लैम्डा स्क्वायर माइनस के 1, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 1 ये बचेगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे अब इसको खोल देना था। तो अब यहाँ पे जैसे इसको खोलेंगे जाके, तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का 3 का घटा दें और इसमें से घटा दें, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 0 0 0, और इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के साथ 3 लैम्डा प्लस के साथ कितना 2। अब इसके फैक्टर कर लेना है, इसके फैक्टर कर लेंगे जाके, तो इसके फैक्टर बराबर आ जाएगा कितना लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2 और लैम्डा इक्वल टू 1। तो लैम्डा इक्वल टू 1 और 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें कितना है, ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसका मान रखना है कितना है 2 और 1 इसकी लैम्डा की वैल्यू होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 88 क्या कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें क्या रखना है, इसका IF निकाल लीजिए। तो IF कितना हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर कितना हो जाएगा, माइनस का है दिया ही है, ये किसका दिया, ये माइनस का दिया है। तो अभी तो निकाला ही था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के साथ 1/x इंटू dx, 0 ये हो जाएगा log x की पावर -1, तो आ जाएगा 1/x इसका EF आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या रखते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन ले लीजिए। तो क्या होता है y, ठीक है, यानी p और इंटीग्रल फैक्टर 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर ऑफ 1/x इंटू QX। QX हमारा कितना था 2x स्क्वायर प्लस के साथ 3x प्लस के साथ 4 इंटू dx। देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। तो कहता है कि यदि fx बराबर दिस है, tan इनवर्स और अंडर रूट में ये है, तो ये किसके बराबर होता है। अगर आपने ये क्वेश्चन लगाया होगा जाकर, तो इसको tan इनवर्स अंडर रूट में लिख सकते हैं। कितना, 1 मिनट, अंडर रूट में क्या, ये आ जाएगा जाके cos x/2 प्लस के साथ sin x/2 बट्टे cos x माइनस y2 और sin x/2, इसको हम लिख सकते हैं कितना x/2। ठीक, अब यहाँ पे tan इनवर्स इसको है, और इसमें से कॉमन ले लेंगे जाके cos, तो ये 1 माइनस के साथ tan इनवर्स x/2, सॉरी प्लस के साथ 1 माइनस के साथ क्या था tan इनवर्स x/2 और tan x/2 बचेगा। ठीक है, और ये tan बचेगा tan y और tan π/4 प्लस के साथ x/2, ये फॉर्मूला बचेगा। tan से tan खत्म हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस के साथ x/2। अब इसका ये y बराबर आ जाएगा, इसका dy/dx निकालेंगे जाके, तो इसका तो रिजल्ट 0 इज इक्वल टू 1/2, इसका राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द x की पावर, यानी x प्लस के साथ 1 की पावर n है, तो इसका जो पावर आएगा जाके, उसका जो सम आएगा जाके वो आता है 2 की पावर n के बराबर। किसके बराबर आता है, 2 की पावर n के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।